सुप्रभात। मैं सुनीता झा एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके समक्ष। बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड के 8वीं कक्षा के एक पाठ को पढ़ेंगे जो कि सूरदास के द्वारा लिखा गया है। बच्चों, ये पाठ या ये पद जो हैं जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ आपको, सूरदास के द्वारा लिखे गए हैं और ये पद किसी भी एक बोर्ड से संबंधित नहीं है। ये आईसीएसई बोर्ड के भी कुछ कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं और सीबीएसई में भी पढ़ाए जाते हैं, बिहार बोर्ड में भी ये पद पढ़ाए जाते हैं। ये पद हिंदी साहित्य के अमूल्य धरोहर में से एक माने जा सकते हैं। इनके रचयिता हैं सूरदास, जिनके बारे में कुछ तो आपको जानकारी अवश्य होगी, कुछ मैं अभी बता रही हूँ, कुछ मैं पाठ या पुस्तक को पढ़ाते समय बताऊंगी। बच्चों, ये कृष्ण भक्ति में नख से सीख तक डूबे हुए थे। कृष्ण की भक्ति करना ही इनका एकमात्र ध्येय था। इनकी आंखें नहीं थी, ये देख नहीं सकते थे, लेकिन ये कृष्ण को महसूस किया करते थे और उस मन की आंखों से देखकर उनके रूप को की कल्पना किया करते थे और उन कल्पनाओं को वो अपने पदों में, अपनी कविताओं में लिखा करते थे। उन्होंने कृष्ण के हर रूप का वर्णन किया, लेकिन कृष्ण का बाल रूप जो था वो सूरदास के लिए बहुत ज्यादा प्रिय था। उन्होंने कृष्ण के बाल रूप की इतनी अद्भुत कल्पना की और उसे इस तरह से लिखा है कि पढ़ने वालों को ऐसा महसूस होता है कि वो सामने कृष्ण को देख रहे हैं और उनके नजरों के सामने ही कृष्ण वो बाल लीलाएं कर रहे हैं जो सूरदास बताने की कोशिश करते हैं अपने पदों में। तो इस सुंदर से पद को देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं की यहाँ पे चर्चा की है। माता के साथ उनके कौन कौन सी बातें हुई हैं, क्या वार्तालाप हुए हैं, क्या कृष्ण भी सामान्य बालकों की तरह अपनी माता से जिद करते थे या सामान्य बालकों की तरह खाने में पीने में आनाकानी करते थे, सोते कैसे थे। हम इन चीज़ों को इस पद में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। पाठ का नाम है बाल लीला। जैसा कि नाम है वैसे ही इस पाठ में सूरदास के द्वारा कृष्ण के ही बाल लीलाओं का और बाल रूप का वर्णन किया गया है। कृष्ण यहाँ पर सूरदास के 3 पद दिए गए हैं, तीनों अलग अलग पद हैं जिनको मैं बारी बारी से आपको समझाऊंगी। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहले पाठ से पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उसको जानते हैं। इस पाठ में सूरदास के पद दिए गए हैं जिनमें कृष्ण की बाल लीला का सरस एवं अद्भुत वर्णन है। इन पदों में वर्णित बाल लीला के माध्यम से बच्चों के मनोविज्ञान को बखूबी समझा जा सकता है। यहाँ पर बच्चों के मनोविज्ञान से कहने का तात्पर्य है कि हर बच्चा जो होता है वो थोड़ा नटखट होता है, खेलने का शौकीन होता है और जब वो देखता है कि सामने वाला जो भी है वो उसकी तरफ बहुत ध्यान दे रहा है तो उस समय उसकी बदमाशियाँ, उसकी शरारतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जो कि सामने वाले को अभिभूत कर देता है, जो बहुत ज़्यादा लोग को पसंद आता है। और जब बात हो कृष्ण की या राम की तो उनकी बाल लीला तो अद्भुत अनोखी होगी ही। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर सूरदास किस तरह से कृष्ण के रूप के और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। पहला पद है जिसमें यशोदा अपने लला यानी कृष्ण को सुलाने की कोशिश कर रही है और उस समय वो क्या शरारतें करते हैं, इसी बात की यहाँ पर व्याख्या की गई है। शुरुआत है, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। हरि अर्थात कृष्ण। और बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा कि बहुत सारे तत्सम शब्दों का अपभ्रंश रूप यहाँ पे मिलेगा। कारण ये पद ब्रज भाषा में लिखी गई है और ब्रज भाषा कोई साहित्यिक भाषा न होकर एक आम बोलचाल की बोली है, भाषा है। बोलियां जो होती हैं उसमें देशज शब्द होते हैं जिसमें तत्सम शब्दों का ही यानी संस्कृत के शब्द या हिंदी के शब्दों के बहुत सारे अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए, यशोदा इस प्रकार लिखा जाता है लेकिन यहाँ लिखा हुआ है जसोदा। हरि पालने झुलावे यानी यशोदा जो है वो कृष्ण को पालने में झुला रही है, सुलाने की कोशिश कर रही है और सुलाने की कोशिश में वो कभी पालने को हिलाती है,
कभी कृष्ण को दुलारती है और कभी उन्हें मल्हारती है, यानी कि उन्हें प्रेम से पुचकारती है। और ये सब करते हुए वो जो सो मन में जो भी आ रहा है लोरी के तौर पर उस चीज़ को गा रही है और कहती है, गाते हुए वो कहती है, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे ना आने सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे। अर्थात यशोदा गाते गाते कहती है कि निंदरिया अर्थात हे निंदिया, तुम मेरे लाल के पास आओ, उसके पास क्यों नहीं आ रही हो, और क्यों नहीं आके काहे ना आने सुआवे, और क्यों नहीं आकर उसे सुला रही हो। तू जल्दी से, यानी बेगही मतलब जल्दी से, तुम जल्दी से काहे नहीं आ रही हो, क्यों नहीं आ रही हो। तो को कान बुलावे, तुम्हें कान्हा बुला रहे हैं। कान्हा यानी कृष्ण तुम्हें कान्हा बुला रहे हैं। अर्थात कि वो निंदिया से कहती है कि निंदिया तुम जल्दी आओ, जल्दी से मेरे कान्हा को सुलाओ, क्योंकि कान्हा तुम्हें बुला रहे हैं। और इसी बात को वो गाकर कृष्ण को लोरी के रूप में सुना रही है। कबहू पलक हरि मूंदी लेते हैं। और जब यशोदा ये गाकर सुना रही होती है तो वैसे समय में हरि क्या करते हैं, अपनी बाल लीला जारी रखते हैं और क्या करते हैं, कभी अपनी आंखें मूंद लेते हैं, अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं। कबहू अधर फरकावे, और कभी अपने निचले होंठ को, अधर मतलब निचला होंठ, अपने अधर को फरकाते हैं, यानी हल्के से हिलाते हैं, ताकि सामने वाले को यानी कि यशोदा माता को ऐसा लगने लगे कि कृष्ण सो चुके हैं। और जब यशोदा ये समझती है कि हाँ कृष्ण सो चुके हैं, सोवत जानी मौन हवै के रही, करी करी सैन बतावे। और जब यशोदा उन्हें सोता हुआ जानकर चुप हो जाती है और करी करी सैन बतावे, यानी इशारों से बात करने लगती हैं वहाँ पे जो लोग हैं उनसे। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमती मधुरै गावे। और जैसे ही यशोदा चुप होती हैं या इशारों में बात करना शुरू कर देती हैं, गाना बंद कर देती हैं, इतने ही देर में, यही अंतर यानी इतने ही देर में हरि जो हैं अकुला कर, व्याकुल होकर, बेचैन होकर उठ जाने का अभिनय करते हैं। और जैसे ही अकुला करके हरि उठते हैं, यशुमती यानी यशोदा फिर से मीठा गीत गाने लगती है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। अब ये लाइन जो है यह सूरदास के मनोभाव हैं। वो कहना चाहते हैं कि कृष्ण की या हरि की संगत पाने के लिए, उनके एक झलक को पाने के लिए बड़े बड़े मुनि, अमर अर्थात देवता, बड़े बड़े मुनि जो बरसों तपस्या करके भी उस चीज़ को यानी कि कृष्ण के साथ को, कृष्ण के दर्शन तक को पा नहीं सकते हैं, उनके लिए भी दुर्लभ है कृष्ण का दर्शन पाना। उस कृष्ण का साथ नंद भामिनी को यानी कि नंद की पत्नी यशोदा को प्राप्त हुआ है। यशोदा कितनी भाग्यशाली है। मैं ये पद एक बार और आपको समझा देती हूँ। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। यानी यशोदा जो है हरि को, कृष्ण को पालने में झुला रही है, उन्हें पालने को हिलाती है, उन्हें दुलारती है और पुचकारती हुई जो मन में आता है उस चीज़ को वो गा रही है। यशोदा गाते हुए कह रही है कि हे निंदिया, तुम मेरे लाल के पास क्यों नहीं आ रही हो, क्यों नहीं उसे आकर सुला रही हो, तुम जल्दी आ जाओ, तुम क्यों नहीं जल्दी से आती हो मेरे कान्हा के पास, तुमको कान्हा बुला रहे हैं। और ये गीत जब वो गा रही होती है तभी कृष्ण क्या करते हैं, कभी पलकों को मूंद लेते हैं, कभी अपने अधरों को, निचले होठों को फरकाते हैं हिलाते हुए और सोने का अभिनय करते हैं। उन्हें सोता हुआ जानकर यशोदा मौन हो जाती है, चुप हो जाती है और इशारों में बात करने लगती है। और जैसे ही यशोदा चुप होती है उसी समय हरि अकुलाकर, बेचैन होकर, व्याकुल होकर उठ जाते हैं। और कृष्ण के उठते ही यशोमती यानी यशोदा जो हैं वो फिर से मीठा गाना गाने लगती है, उन्हें सुलाने की कोशिश करने लगती है।
बच्चों यहाँ पर सूर जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि सूरदास अपना नाम यहाँ पे डाल रहे हैं, साथ ही साथ वो भगवान का भी जिक्र कर रहे हैं। सूरदास के अनुसार कि जो सुख अमर और मुनि यानी देवताओं और मुनियों को भी दुर्लभ है, यानी कि कृष्ण का साथ पाना, कृष्ण का दर्शन पाना जो देवताओं और मुनियों के लिए भी मुश्किल है, कठोर तपस्या करके उस चीज़ को वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, सो नंद भामिनी यानी नंद की पत्नी को बहुत ही सहजता से, आसानी से प्राप्त हो रहा है। अर्थात नंद भामिनी कितनी भाग्यशाली है। अर्थात इस लाइन में, इस पंक्ति में सूरदास नंद भामिनी अर्थात यशोदा के भाग्य को सराह रहे हैं। दूसरे पद में हम देखते हैं कि कृष्ण का रूप कैसा है, उनका बाल रूप का वर्णन सूरदास ने किस प्रकार किया है। इसमें लिखा है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। कृष्ण के बारे में बताते हैं कि उनके कर में, उनके हाथों में नवनीत शोभित है, नवनीत भरा हुआ है यानी माखन भरा हुआ है। तो वो अपने हाथों में माखन लिए हुए हैं और घुटरुनी यानी घुटनों पर चल रहे हैं, आगे को बढ़ रहे हैं आंगन में। उनका पूरा तन रेणु से यानी कि धूल से मंडित है, पूरी तरह से लिपटा हुआ है। उनका शरीर धूल से पूरी तरह से लिपटा हुआ है। मुख दधि लेप किए और उनके चेहरे पर दही का लेप किया हुआ है, दही लिपटा हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक किए। उनके गाल जो हैं बहुत सुंदर हैं और उनकी आंखें चंचल है, नटखट है। उनके मस्तक पर गोरोचन का तिलक किया हुआ है यानी गेरुआ तिलक किया हुआ है। लट लटकनी मनु मत मधुप, गन मादक मधुही पिए। मधुप अर्थात भौरे। उनके जो बाल हैं, घुंघराले बाल उनके चेहरे पर इस तरह से झूल रहे हैं, लटक रहे हैं, बार बार टकरा रहे हैं, जैसे कोई भौरा मधु को पीकर, शहद को पीकर एकदम मादक हो गया है, मदमस्त हो गया है और बार बार उनके आगे पीछे घूम रहा है। कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत रुचिर हिय, धन्य सूर एको पल ही सुख का सतकल्प जिए। कहने का मतलब है कि उनके कंठ में, उनके गले में कठुला यानी कंठहार जो है शोभा दे रहा है और उनके हिये पर यानी कि हृदय पर यानी सीने पर वज्र के हरि नख यानी कि सिंह के कठोर नाखून राजत है यानी कि शोभा दे रहे हैं। सूर कहते हैं, सूरदास कह रहे हैं कि कृष्ण के इस रूप का, बाल रूप का, जिस रूप का अभी यहाँ पे वर्णन किया गया है, इस रूप के एक पल का दर्शन भी बहुत ज़्यादा है। उससे ज़्यादा अगर दर्शन ना मिले कृष्ण का, अगर कृष्ण का दर्शन ना प्राप्त हो सके और उनके दर्शन के बिना 100 कल्प भी जीने के लिए मिला तो भी उसका क्या फ़ायदा। वैसे जीने की लंबी उम्र की कोई आवश्यकता नहीं है। उस 100 कल्पों की उम्र के बराबर कृष्ण के दर्शन का एक पल ही है। कल्प का मतलब होता है 100 वर्षों का समय, यानी कि ये तो 100 वर्ष है ही और वैसे 100 वर्ष भी मिल जाए तो भी कृष्ण के दर्शन के बिना वो व्यर्थ है। एक बार फिर से इस पद को मैं समझा रही हूँ। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। यानी कृष्ण अपने एक हाथ में माखन लिए हुए घुटनों के बल चलते हैं, उनके पूरे शरीर पर धूल लिपटा हुआ है चाहे और मुख पर दही का लेप लगा हुआ है। उनके कपोल सुंदर और लोचन चंचल नटखट है। उनके मस्तक पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनके चेहरे पर उनके घुंघराले बाल बिल्कुल इसी तरह से झूम रहे हैं जिस प्रकार काला भंवरा मधु को पीकर मदमस्त होकर भटक रहा हो, अपनी जगह पर उड़ रहा हो। उनके गले में कठुला तथा हृदय पर सिंह के कठोर नख सुशोभित हो रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण के इस रूप का, इस बाल रूप का एक पल का दर्शन भी 100 कल्प की जिंदगी
से ज़्यादा अनुपम अनोखी है। यानी अगर जीने के लिए 100 कल्प भी मिले और उसमें कृष्ण के दर्शन ना हो तो वो व्यर्थ हैं, और अगर जीने को एक ही पल मिलता है लेकिन उसमें कृष्ण का दर्शन मिल जाता है तो वो जीवन धन्य हो जाता है। उससे बढ़कर और जीने की कामना नहीं बचती। तीसरा पद है बच्चों, यहाँ पर कृष्ण अपनी माता से शिकायत कर रहे हैं अपनी चोटी के ना बढ़ने की और उनके द्वारा कहे हुए बात की। जैसे हर माँ अपने बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए उससे कई तरह के बहाने करती है, उसे कहती है कि आप खा लेंगे तो आप बड़े होंगे, आप इतने ताकतवर हो जाएंगे। बिल्कुल यशोदा भी उसी तरह से कृष्ण को बहाने कर कर दूध पिलाती है। उन्हें कहती है कि तुम अगर कच्चे दूध पियोगे तो तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो जाएंगे, बिल्कुल दाऊ बलराम की तरह, यानी कि उनके भैया की तरह। तो उसी बारे में वो शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी चोटी, मेरे बाल जो है वो कब बढ़ेंगे आखिरकार। कितनी बेर मोही दूध पियत भई, या अजहू है छोटी। मुझे दूध पीता हुआ अब कितना समय हो गया, आपने कहा था कि मैं दूध पीऊंगा तो ये बड़ी हो जाएगी। मैं कितने दिनों से दूध पी रहा हूँ लगातार, लेकिन ये आज भी, अजहू मतलब आज भी छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लांबी मोटी, काढ़त गुहत निहावत जे है नागिनी सी भुई लोटी। तुम जो कहती थी यानी तुमने जो कहा था कि बल यानी बलराम, उनके जो बड़े भाई हैं उनका नाम है बलराम, उनके बारे में बोल रहे हैं कि तुम कहती थी कि बलराम की तरह मेरी वेणी यानी मेरी जो चोटी है बन जाएगी, लंबी और मोटी हो जाएगी। वह है मतलब हो जाएगी। काढ़त गुहत निहावत जे हैं, तुम उसे काढ़ती भी हो, उसे धोती भी हो, उसको गूंथती भी हो, संवारती भी हो, ताकि वो लंबी होकर नागिन के समान लहराती हुई लंबी और मोटी होकर जमीन पर लौटने लगे। भूई मतलब जमीन तक लौटने लगे। कांचो दूध पियावत पची पची, और तुम मुझे कच्चा दूध लगातार बार बार बहुत सारा पिलाती हो, देती ना माखन रोटी, और माखन रोटी नहीं देती हो, यह कहकर कि दूध पीने से मेरे बाल बड़े होंगे, लंबे होंगे, सो अभी तक तो हुए नहीं। सूरदास चीर जीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। अब यहाँ पे सूरदास कृष्ण और बलराम के लिए दुआएं कर रहे हैं, कहते हैं कि हे भगवान, जो ये कृष्ण और बलराम की जोड़ी है, जोटी अर्थात जोड़ी जो है, ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे, बनी रहे, दोनों चिरंजीवी हों, यानी कि बहुत लंबी उम्र दोनों भाइयों को प्राप्त हो। दोनों की जोड़ी हरि यानी कृष्ण और हलधर यानी बलराम की जोड़ी बहुत लंबे समय तक बनी रहे। फिर से इस पद को मैं समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो बेझिझक आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। कृष्ण कहते हैं मैया कभी बढ़ेगी चोटी, यानी माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी आखिरकार। कितना समय हो गया मैं दूध लगातार पी रहा हूँ, लेकिन यह आज भी छोटी है। तुम कहती थी कि जैसे बलराम भैया की वेणी है, चोटी है, वैसे ही मेरी भी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। तुम इसे धोती भी हो, नहावत मतलब धोती भी हो, नहलाती हो, काढ़ती हो, कंघी करती हो, गूंथती हो, यानी इसको संवारती हो, ताकि यह नागिन के समान लंबी और मोटी होकर जमीन तक लौटने लगे, जमीन तक पहुंच जाए। कांचो दूध पियावती पची पची, और तुम बार बार मुझे कच्चा दूध जबरदस्ती पिलाते रहती हो, माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। फिर भी मेरी चोटी अभी तक बड़ी नहीं हुई। मैंने तुम्हारी सारी बात मान ली, इतना समय भी बीत गया, लेकिन चोटी बड़ी नहीं हुई। क्यों? ये कब बड़ी होगी? सूरदास को कृष्ण के इन बाल सुलभ शिकायतों पर प्रेम आता है और वह कहते हैं कि कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी जो है, दोनों चिरंजीवी हों, बहुत लंबे समय तक जिएं,
और हरि हलधर कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदा सलामत रहे, बहुत लंबे समय तक बनी रहे। जीवन मूल्य में बताया गया है कि बाल्यावस्था जीवन का सर्वोत्तम काल होता है, सबसे बेहतर समय होता है वो समय जब हम बच्चे होते हैं। हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती, हम अपना जीवन बेफिक्र होकर बहुत मस्ती में शरारतें करते हुए बिताते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य के रत्न और भक्ति काल के कृष्ण काव्य का प्रतिनिधित्व करने वाले भक्त कवि सूरदास जी का जन्म मान्यता के अनुसार 1478 ईस्वी में मथुरा के पास रुणकता नामक गांव में हुआ था। कहने का मतलब भक्ति काल में राम की भक्ति और कृष्ण की भक्ति चरम पर हुआ करती थी। कृष्ण भक्त के रूप में मुख्य कवि सूरदास थे और इन्होंने भगवान कृष्ण के प्रत्येक रूप का वर्णन अपने काव्य में किया है। इनके पद सूर सागर नामक ग्रंथ में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त सूर सारावली और साहित्य लहरी भी सूरदास के ही द्वारा रचित है। सन 1585 ईस्वी में कृष्ण काव्य के इस अमर गायक का निधन हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए शब्दार्थ है। शब्दार्थ के साथ मैंने प्रश्नोत्तर किए हैं और इन प्रश्नोत्तर में सिर्फ आपको संकेत दिया हुआ है। इनको पूरे वाक्य में उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। ये उत्तर लगभग पूरे हैं लेकिन आपको इनको पूरी तरह से लिखना है। जैसे यहाँ पे प्रश्न है, माता यशोदा कृष्ण को किस प्रकार सुला रही है, तो आपको लिखना होगा कि माता यशोदा दुलार कर पालने को झुलाती हुई जो सो कुछ गा कर सुला रही है कृष्ण को यहाँ पे आपको लिखना है। उसी तरह इसमें भी अधूरे वाक्य हैं, अधूरे वाक्य को आपको पूरे करने हैं। अब आती है बारी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, तो मैंने इनके उत्तर पूरे लिखे हैं जो आपको बस अपने शब्दों में चाहे तो इसको लिख सकते हैं या बस ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। बच्चों ये प्रश्नों के उत्तर थोड़े से लंबे हैं क्योंकि इसमें जब सौंदर्य की बात आती है, सौंदर्य का वर्णन, तो पूरे पद का वर्णन करना पड़ता है। क्या क्या शिकायतें कर रहे थे तो पूरी लाइनों का वर्णन करना पड़ेगा। कृष्ण की बाल लीला सब कुछ बताना होगा। तो इस वजह से ये प्रश्न के उत्तर जो हैं थोड़े से बड़े हैं और अब आप जब 8वीं कक्षा में हैं तो आपको थोड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर करने आने ही चाहिए, व्याख्या करना आना ही चाहिए, इसलिए ये इतना तो लिखना ही पड़ेगा। मैंने भाषा और भाषा कौशल भी कंप्लीट कर दिया है आपके लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये पाठ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, आपको कहीं कोई परेशानी, कोई संदेह नहीं रह गई होगी। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हो तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब इस पाठ को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। बस ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न जो है यहाँ तक लिखा हुआ है और इसमें मैंने लाइन खींच दिया है कि इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे तो जैसे लिखा हुआ है आप देख ही रहे हैं। तो अब मैं इस वीडियो को समाप्त कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस पाठ का अभ्यास जारी रखेंगे। फिलहाल बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।